जो जिसने ये कृत्य किया है वो सलाखों के पीछे है और निश्चित तौर पर इस प्रकार से अब घर जलाना और उसके बाद विपक्षी पार्टी का मुख्य मुद्दा ये होना कि राजनीतिक तौर पर इसको कैसे आगे बढ़ा जाए, ये गलत बात है। हमें हिमाचल प्रदेश की जनता ने सभी समुदायों की सुरक्षा और उनके माल हानि का जिम्मा दिया है और ये हमारा दायित्व भी बनता है। मेरी सभी जो वहाँ हैं हमारे, उनसे मेरा अनुरोध है कि आपके कुछ कहना है, सरकार यहाँ है, जो आप कहेंगे उन मांगों को हम मानने को तैयार है। और इस प्रकार का उपद्रव फैलाकर प्रदेश की जो देव संस्कृति है, जो शांति की संस्कृति है, इस समय टूरिस्ट का सीजन चल रहा है, उनको भी नुकसान पहुंचता है। मैं इसी सभी लोगों से वहाँ के अनुरोध भी करना चाहता हूँ, अगर आपको और कुछ नज़र आता है हम वो भी करने को तैयार है। ये मैं आपसे कल नेता प्रतिपक्ष आरोप उठाया है कि के लिए कहा है कि जब से आपने स्टेटमेंट किया है कि हिंदू बहुल राज्य में हमने 99% जहां हिंदू हैं वहां हिंदू पार्टी को हराया है, इससे स्पष्टीकरण भी मांगा है आपसे कि इसका मतलब क्या है, इस तरह की घटनाएं तभी हो रही है। नहीं, हमारी एक संस्कृति है, यहाँ जो माइनॉरिटी है बहुत कम है, उसकी सुरक्षा करना भी हमारे राज्य का दायित्व बनता है। सबकी सुरक्षा को प्रदान करना मेरी जिम्मेवारी है। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण से अगर वो राजनीतिक रोटियां सीखना चाहते हैं तो ये गलत बात है। मेरा विपक्ष की पार्टी से भी ये अनुरोध है कि आप आइए, बैठकर बात करते हैं और निश्चित तौर पर हिमाचल का जो शांति प्रिय माहौल है उसमें इस समय पर्यटक सीजन चल रहा है, उसमें किसी प्रकार का वातावरण ऐसा पैदा नहीं होना चाहिए। सर उनका ये कहना है कि ना बिगड़े। परिवार से सर आप करेंगे मुलाकात या बातचीत उनसे? नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो सबसे बातचीत कर रहा हूँ और जो वहाँ के हमारे लोकल नेता उन्होंने भी बातचीत की और मैं भी जाके उनसे खुद भी मैं उनसे भी बात करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि विपक्षी दल को जो विरोध कर रही है वो मुद्दों को लेकर विरोध करे तो अच्छी बात है। राजनीतिक जो संवाद है उसके जरिए मैं विपक्ष के नेताओं से भी बात करूंगा और कानून व्यवस्था को अगर आप ऐसे करेंगे, अपने हाथ में लेंगे और किसी भी प्रकार का उपद्रव फैलाएंगे, वो हिमाचल की शांति के लिए ठीक नहीं है। सर कह रहे हैं ना बिगड़े, इसको लेकर क्या स्थिति है, किस तरह की डिप्लॉयमेंट? इसके लिए मैंने अभी चर्चा कर रहा हूँ, मैं सभी से बात कर रहा हूँ और अभी मैं किसी प्रकार की किसी भी पार्टी को ये करना भी नहीं चाहिए। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्हें साथ देना चाहिए और मैं जो अधिकारी है उनसे अभी एक और बैठक करके सर उन्होंने कहा है कि इस मामले का जो है वो आरोपी जो है वो आतंकी से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि जो सतरुंडी में आतंकी हमला हुआ था 1998 तो उसके तार भी इस अगर ऐसे जुड़े कोई तथ्य उनके पास हाथ में लगे हैं और वो जिस प्रकार की भी जांच चाहेंगे, हम सरकार उनकी इस बात को भी मानने के लिए तैयार। आप एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं सर, जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं? अगर जयराम ठाकुर जी लिख कर देंगे तो हमें कोई हर्ज नहीं है। विपक्ष के नेता है, सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर वो कहेंगे तो वो उनकी बात को हम गौर करेंगे और उनसे चर्चा करने के बाद अगर वो बात करेंगे तो हम एनआईए के लिए भी तैयार हैं। वो ये कहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ ऐसे नेता हैं जो उसके जांच में जितने भी परिवार के सदस्य हैं, अब बच्चे रह गए हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो 2 दिन पहले से अरेस्ट कर लिए गए हैं, हिरासत में ले लिए गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष वहाँ जाते हैं और ये काम करते हैं, तो हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार की वातावरण हिमाचल प्रदेश में पहले से। जयराम ठाकुर सर ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष के कुछ नेता हैं वो उसका संरक्षण जो है उनका और मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसी बात आती है, हमारी सरकार जिसने ये दर्दनाक कृत्य किया उनको जेल में के सलाखों के पीछे भेज दिया है और इस प्रकार का कोई भी कृत्य, ये तो 2 दिन बाद उठ रहा है, हमारी सरकार ने तो तुरंत कार्रवाई की है। अब इसमें राजनीति हो रही है,
मैं चाहता हूं कि इन प्रकार की वारदातों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जांच भी प्रभावित हो रही है क्या इससे कि थोड़ा देखिए, इंतजार किया जाना चाहिए था इससे? सरकार ने कहा है पूरी जांच होगी, कोई जांच प्रभावित नहीं होगी। जो जिन्होंने उनको मारा है उन्होंने पुलिस की हिरासत में सब है। अगर कोई और उनके पास क्लू है तो मुझे बताइए, हम उनको भी हिरासत में ले लेंगे। हमारे हिसाब से जितने हमने मारे हैं उनको हमने क्लू ले लिया, और इसको राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं। माहौल ना बिगड़े, आप जाएंगे सर? पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे आप? सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे नहीं, हैं। हिमाचल प्रदेश में वैसे सांप्रदायिक रंग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ अधिकांश लोग जो है वो हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं, तो इसलिए कोई सांप्रदायिक दूसरी संप्रदाय तो थोड़ा सा है, थोड़े बहुत मामूली से हैं। 2-3% दूसरे संप्रदाय है जिसमें सब लोग आते हैं, उनको डराना धमकाना, उनको करना, वो कोई इस प्रकार के रंग से आगे बढ़ने वाले नहीं है। हमें मुद्दों के साथ से बात करनी चाहिए, प्रदेश के हालात पर बात करनी चाहिए, और जो भी विपक्षी भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से किसी राजनीतिक लाभ उनको मिलेगा। उन्हें बैठ के बात करनी, अगर NAI की चाहते हैं, CBI चाहते हैं, हम सब प्रकार से खुले मन से विचार करने को तैयार हैं। थैंक यू सर।